हमारे शत्रु में सत्य है ही नहीं। शैतान प्रारंभ से लेकर झूठा है, झूठा और झूठ करते हुए धोखा देते हुए आने वाला हमारे शत्रु शैतान के सामने सत्य लेकर हमको खड़ा होना है। शैतान में धार्मिकता बिल्कुल नहीं, वो अधर्मी है। तो हमारे जीवन में धार्मिकता का जिलम को पहनते हुए हमको खड़ा होना है कर पिछले क्लास में हमने देखा। और तीसरा बातों को हमने सुना था, हमारे पावों में सुसमाचार की मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर खड़ा होना। मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूते पहनने के लिए उस विषय में समझा रहा था। हमारे जीवन में मेल मिलाप का सेवकाई है, ये प्रभु यीशु मसीह ने ही किया था। वो ही हमारा मेल, वो ही हमारा शांति। मेल मिलाप एक दूसरे को मिलाना, फेलोशिप और शांति, ये दोनों शब्द उसमें से समझना है। एफेसू के पुस्तक में ही हमने वो बातों को देखता था। दूसरा अध्याय की 14 पद में हमने वो बातों को पढ़ा, और एक बार चाहिए तो हम पढ़ सकता है दूसरे अध्याय में ही एक मेल मिलाप का और मेल मिलाप का सुसमाचार का जूते पहनते हुए खड़ा होना है एक आत्मिक योद्धा। हमेशा उनमें सुसमाचार की तैयारी होना है। ये मेल मिलाप क्या है? परमेश्वर से दूर हुआ, सभी ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ, पाप से अलग हो गया इंसान को, मनुष्य को मेल मिलाप के सुसमाचार को सुनाते हुए आपको फिर परमेश्वर से मिलाने का काम है। ये यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह ने क्या किया था? हमको, मानव को ईश्वर से मिलाने का काम किया था। 14 पद जरा देखिए, कोई एक जन पढ़ना है, दूसरा अध्याय की 14 पद। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ओके, ये जो वचन में ही हम पढ़ सकता है, क्योंकि वो ही हमारा, यीशु मसीह ही हमारा मेल है। दोनों को, मतलब यहूदियों को भी अन्य जातियों को भी, दोनों को पिता से मिलाने का काम यीशुआ किया, मध्यस्थ बनकर मेल का सुसमाचार को लेकर। बहुत ही गहराई एक बात पौलुस उस वचन में हमें समझा रहा है। 17 उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आमीन। कौन? यीशु मसीह ने सुनाया। तो यहूदियों को भी अन्य जातियों को भी मेल मिलाप के सुसमाचार को सुनाया। इसके वजह से हम तो पिता का पुत्र बन गया है, ये अधिकार हमें मिला है, स्वर्ग राज्य हमें मिला है। तो अभी प्रभु हमसे भी कहते हैं कि आप और मैं वो मेल मिलाप की सुसमाचार का जूते पहनकर खड़ा हो जाए। कभी भी आपको जब भी समय मिलते हैं, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाइए। अभी विश्वासियों को भी समझाइए, दूर के लोगों को भी समझाइए, विश्वास से हट गया वाला लोगों को भी सिखाइए, प्रार्थना से दूर हुआ उनको भी सुनाइए। आप और मैं एक योद्धा है, मुझ में और आप में एक उत्तरवादित्व, एक कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां प्रभु ने दिया गया, वो निभाते हुए आगे बढ़ने के लिए पौलुस हमें समझा रहा था। ये बातों को मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका, इसके लिए हम अभी आज
ये देखेंगे 6 अध्याय का 16 आयत है आज की मनन। 16 पद से जरा पढ़ना है। ओके, अभी पढ़िए बेटे 16 पद। और इन सब के साथ हाँ। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमेन। इधर हमको बता रहा है 14 एक हथियार को हमें सिखा रहा है। क्या है ये हथियार? विश्वास की ढाल है। एक सैनिक, एक योद्धा पूरे हथियारों से, संपूर्ण हथियार पहनते हुए रणभूमि में, युद्ध भूमि में खड़े हैं। उसको पूर्ण इसे देखकर पौलुस इधर सिखा रहा है कि मसीही योद्धा शैतान से किस प्रकार से लड़ना है। उनके युद्ध की लड़ाई की हथियार क्या क्या है कर कर सत्य है, धार्मिकता है, शांति और मेल का सुसमाचार है। अभी बोल रहा है विश्वास की ढाल पहनकर और लेकर स्थिर होकर खड़ा होना है। कारण हमारे सामने जो दुष्ट खड़ा है कि वो हमारे विरुद्ध ऐसा तीरों को वो हमारे विरुद्ध भेजते हैं, उसको सामना करते हुए बुझाकर। इसका मतलब ये जलते हुए तीरों है, अग्नि बाण है। ये अग्नि बाण आपको मालूम है पुराना समय की लड़ाई में आजकल की जो मिसाइल भेजते हैं शत्रु को हराने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए आजकल मिसाइल की इस्तेमाल करता है। लेकिन उस समय में अग्नि बाण को भेजते थे कि सेना को पूर्ण इसे भस्म करे, जला दे। बाण में अग्नि को जलाते हुए और बाण देते हैं ताकि शत्रु की सेना में वो लगे और पूर्ण इसे जलकर भस्म हो जाए। इसके लिए सैनिक लोग सेना में क्या करता है, अलग अलग प्रकार का शील्ड है, छोटा शील्ड रहता है। ये व्यक्तिगत फाइट में एक दूसरे आपसी जो भी लड़ते हैं तभी ये डाल इस्तेमाल करते हैं, शील्ड का इस्तेमाल होता है। ये छोटा है। जो तलवार से जब भी मारते हैं तो ये शील्ड से डिफेंड करते हैं, उसको रुकाते हैं, उसके सामना करता है। एक सैनिक को, एक योद्धा को शील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन रोमन सेना में सैन्य एक झुंड होकर जाता है। ये जो ढाल अलग अलग प्रकार का बनाते थे, व्यक्तिगत तौर पर छोटा है और ऐसा बड़ा शील्ड और डाल बनाता था, एक व्यक्ति को पूर्ण इसे वो कवर करता है। वो सेना सैनिक को पूर्ण रीति से कवर करने का वो ऐसा भी डाल बनाता है कि एक ऐसा झुंड को, सैनिक का एक झुंड को पूर्ण रीति से कवर करने का भी डाल बनाते थे। तो ये बातों को एक्चुअली पूर्ण रीति से एक व्यक्ति को, एक सैनिक को अपने आप अपने पूरे शरीर को डापने का, कवर करने का बड़ा एक डाल के विचारों को मन में रखते हुए पौलुस इधर ये शब्द दिया है विश्वास का ढाल। ये जो डाल में वो व्यक्ति संपूर्ण रीति से बच सकता है। क्या है? शत्रु अग्नि बाण और अग्नि जो बाण उनके सामने भेजते हैं तो उनको उसका सामना करना है। तो हमको परमेश्वर की आत्मा समझा रहा है हमारा जो ढाल क्या है। हमारे विरुद्ध शैतान जो अग्नि बाण, निंदा, अपमान, पीड़ा
हर प्रकार की हमारे विरुद्ध की शब्द, हमें निराश करने का, विश्वास को तोड़ने का शब्द, बातें, कार्य हमारे जीवन के, आत्मिक के जीवन के सफर में वो हमारे विरुद्ध बेचता है। व्यक्तियों से, हालेलुया, हर बातों से अग्निबाण कारण आपके विश्वास से हट जाए, आपके विश्वास नष्ट हो जाए, आप विश्वास में कमजोर हो जाए। ऐसा बाण, अग्निबाण शैतान दुष्ट हमारे विरुद्ध प्रयोग करता है कि हमारे विश्वास में हमें पूर्ण रीति से नाश करे, हटा दे, अब पीछे की ओर चला जाए। आज मैंने एक व्यक्ति का बात सुन रहा था, विश्वास में आने के बाद वो पीछे की ओर चला गया। बहुत अच्छा अगुवाई बताता था, लेकिन कुछ कारण से वो पीछे की ओर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग विश्वास में आते हैं, प्रभु में आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अग्निबाण, शैतान ऐसा तीरों को, अग्नि का तीरों को, बाणों को उनके सामने हालेलुया फेंकने के समय में, ढालने के समय में उसकी शक्ति, उसकी बातों से निराश हो जाता है। उनको ऐसा विश्वास नहीं है कि ऐसा विश्वास की डाल उनमें नहीं था, इसके लिए शत्रु का, दुष्ट का, हालेलुया, ये अग्नि बाण से वो अपने विश्वास को त्याग लिया। बहुत बहुत ऐसा लोग है, प्रार्थना छोड़ दिया, आराधना छोड़ दिया, विश्वास छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, आत्मिक जीवन को छोड़ दिया, आत्मिक पतन, विश्वास का त्याग बहुत सारे लोगों में आजकल भी हो रहा है। तेज में आगे बढ़ने वाला अभी बहुत ही पीछे और चला गया। बहुत अच्छा से प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, प्रभु के सेवकाई में थे, प्रभु में थे, लेकिन उनके अभी की अवस्था बहुत बुरे है। विश्वास की अवस्था बहुत कमजोर हो गया है, वो निर्बल हो गया है, वो एकदम प्रभु से पीछे हटा हुआ अनुभव, कारण शत्रु उनके सामने ऐसा तीर हालेलुया डाला था और वो निशानी उन पर लग गया, कारण उनके अंदर हाले विश्वास का डाल नहीं था कि शत्रु की इस बाण को बुझा सको। आपको बुझाने के लिए ये ढाल दिया गया है, तो ये शील्ड आपके जीवन को पूर्ण रीति से, आत्मिक जीवन को पूर्ण रीति से कवर करता। जब हम एफएससी की पुस्तक में आता है, एफएससी की पुस्तक में विश्वास के वीरों का, विश्वास की शूरवीरों का, विश्वास की परिपक्व लोगों का इतिहास को बताता। इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय पूर्ण रीति से हम जब पढ़ता है, विश्वास, हीरोज ऑफ फेथ, एक एक व्यक्ति की कहानी समझाते हुए पौलुस हमें समझा रहा है। इनके जीवन के सफर में, विश्वास की जिंदगी पर, आत्मिक जीवन में इनका विश्वास का डाल से उन्होंने किस प्रकार से शैतान की अग्नि बाण को बुझाया। तो अभी विश्वास का एक डेफिनेशन देते हुए 11 अध्याय शुरू कर रहा है। 11 अध्याय की पहला आयत में ऐसा लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है कर बता रहा है। ये क्या है प्रियो? हमारा विश्वास क्या है? एक आत्मिक व्यक्ति को, एक मसीही व्यक्ति को उनके विश्वास के बारे में दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। वो विश्वास के बारे में बहुत अच्छा एक जानकारी होना जरूरी है। उनके विश्वास क्या है कर जानना जरूरी है। आपको मालूम है, हम सभी विश्वास के जरिए ही उद्धार पाया है। कैसा? यीशु मसीह पर हमने विश्वास रखा, सुसमाचार सुना तो हमारे अंदर विश्वास आया, तो हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा उद्धार हो गया। ये हमारा उद्धार कैसा है? स्वर्गीय
अवस्था में हम प्रवेश कर रहा था। पिता परमेश्वर का संधान हो रहा था, स्वर्ग राज्य का वारिस हो रहा था। पाप से हमें धार्मिकता की ओर, नरक से प्रभु हमें स्वर्ग राज्य की ओर उद्धार कर रहा था। अनंत विनाश से अनंत जीवन की ओर हमें प्रभु उद्धार कर रहा था। हमें यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें अनंत जीवन मिला है। तो अभी देखो, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। क्या आशा किया है? स्वर्गीय राज्य की आशा है ये। स्वर्ग राज्य, अनंत काल के जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हुआ वो स्वर्ग राज्य का आशा हमने रखा, उसका निश्चय है विश्वास। स्वर्ग राज्य आप और मैं देखा नहीं, ये अंत्य की वस्तु का प्रमाण है। एक वस्तु जब भी आप खरीदते हैं, उसका एग्रीमेंट, उसका पेपर, उसका बिल आपको मिलता है, प्रमाण मिलता है। अब एक घर खरीदते हैं, उसके एग्रीमेंट में आपको वो फाइल, वो प्रमाण मिलता है। वो प्रमाण आपके पास है तो आपको निश्चय हो गया कि ये घर मेरा ही नाम में है। शादी किया हुआ व्यक्ति को शादी का वाचा बांधने नीचे और उसका सर्टिफिकेट से ये पता चलता है। आप किधर भी जाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाने से वो प्रमाण बताते हैं कि इनका शादी हुआ है। आप किधर भी एक विदेश यात्रा करता है, आपके पासपोर्ट प्रमाण है कि ये व्यक्ति इंडियन नागरिक है। एक आधार कार्ड से आपको, प्रमाण से आपको ये पता चलता है कि निश्चय हो गया है कि ये फलाना फलाना देश का व्यक्ति है। और ये वो आपका आइडेंटिटी हो गया है। मैं आपको बता रहा है, विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण। दैट मीन्स आपने और मुझे, मैंने किस आशा? धन्य आशा पर हमने विश्वास किया है। पत्रोस बताता है धन्य आशा क्या है? स्वर्ग राज्य, अनंत काल के जीवन, महिमाकरण। हम स्वर्ग राज्य का वारिस बन गया है। वो आशा की हुई वस्तु का निश्चय विश्वास। और आपने, मैंने नहीं देखा है स्वर्ग राज्य, लेकिन अंत्य की जो वस्तु का प्रमाण मेरे अंदर मिल गया, वो है विश्वास। पूर्व काल के लोगों को ये आशा था, ये निश्चय था, ये प्रमाण उनके अंदर था, उनके विश्वास की जिंदगी पक्का था। जीवन के सफर में विश्वास से हटाने के लिए दुष्ट बहुत ही अग्नि बाण उनके विरुद्ध प्रयोग किया, लेकिन विश्वास के डाल से उनके जीवन में आए हुआ सारे अग्नि बाणों को वो लोगों ने बुझा दिया। आज विश्वासी हमको, आपको, मुझे और आपको आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध, अरे शैतान, अरे आपको विरुद्ध करने का अग्नि बाणों को बुझाने के लिए विश्वास का ढाल को लेकर खड़ा होना है। कोई एक जन पढ़िए, एक वीरों ने, योद्धाओं ने, हीरोस ऑफ फेथ, विश्वास की वीर, विश्वास की योद्धा, विश्वास की हालेलुया शूरवीरों, किस प्रकार से उनके विश्वास में हालेलुया ढाल लेते हुए आगे की ओर बढ़ा है। बहुत सारे बात है, लेकिन पढ़ते पढ़ते जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। पूरे रीति से हमने पढ़ेंगे, हम एक एक देखेंगे। बेटे उसके 4 पद, हिब्रू 11 का 4 जरा पढ़िए, 4 पद। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के ये लिए डाल क्या था? ये डाल देखो, विश्वास का डाल। शत्रु के सामने हाले आपको विश्वास का डाल होना है। शत्रु के अग्नि बाणों को बुझाने के लिए चाहिए। हाबिल पहला मनुष्य के विषय को बता रहा है। आदम और हव्वा का पुत्र दोनों, काइन और हाबिल। देखो पहला धर्मी कौन था? पहला विश्वासी कौन था? ईश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास के डाल को लेकर हर शत्रु के सामने किया हुआ अच्छा धर्मी पुरुष था हाबिल। आराधना में
जीवन की हर अनुभव में धर्मी बनकर उत्तम कार्य को, परमेश्वर को जो प्रीति है, प्रभु का जो इच्छा है, प्रसन्न है, वो कार्य को वो कर रहा है विश्वासी से। हाबेल 5 में क्या लिखा है बेटे? 5 में देखो, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया देखो, कि मृत्यु का न देखे। ना देखा। हाबेल विश्वास है, हर व्यक्तियों को बोलने से विश्वास उठा लिया गया। उनको मालूम था मैं पृथ्वी का मनुष्य नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चला। 300 वर्ष तक चलने का पीछे का रहस्य यही था कि मैं पृथ्वी का मनुष्य नहीं, मेरा देश है नहीं, मेरा देश स्वर्ग राज्य है। मुझे एक विश्वास का आशा है, वो वस्तु का निश्चय है, मैंने देखा नहीं, वो वस्तु का प्रमाण मेरे अंदर है, वो है मेरा विश्वास। कोई कुछ बोलेगा तो मैं हटेगा नहीं, मैं पीछे की ओर नहीं जाएगा। प्रभु मुझे उठा लिया जाएगा, मुझे एक पुनरुत्थान है, मुझे एक महिमाकरण है। यीशु बादलों पर आएगा तो मेरे शरीर बदल जाएगा, प्रभु मुझे उठा लिया जाएगा कर कितने लोग विश्वास करते हैं? आज यीशु आएगा तो मैं उसके साथ उक्काब के नाए उठेगा, बादलों पर यीशु को मिलेगा। तूने भी किया, आज में मैं बदल जाऊंगा, महिमाकरण में मैं बदल जाऊंगा कर कितने लोग विश्वास करता है? हानो के समय में भी, हालेलुया, खाए हाबेल के समय में भी, हानो के समय में भी, हाल विश्वास के जिंदगी को जीवन बिताने के लिए मुश्किल था। हाबेल का भाई उसके विरुद्ध था, हानो के लोग जो समाज के लोग उसके विरुद्ध था, लेकिन वो लोगों ने विश्वास के ढाल उपयोग किया, प्रयोग किया, वो हथियार उनके अंदर था। इसके लिए उनके चारों ओर से आए हुआ अविश्वास का, निराशा का, उनके विश्वास के खिलाफ की शक्ति को उस अग्निबाण को लोगों ने बुझा दिया, विश्वास में आगे बढ़ते गए। मेरे साथ है आप लोग? यहूदा जब भी पुस्तक लिखता, पत्री लिखता है, जूड में जब जाता है, एक ही अध्याय है, जूड बहुत ही गहराई से एक वचन बताता है। 14 पद में जब जूड में हम जाते हैं, आखिर सेकंड लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, उसमें 14 पद में एक वचन है, जरा पढ़िए बेटे, 14-15। हानोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब मेरे प्रियो, ये देखो सारे भक्तिहीनों को पढ़ते जाओ, भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। परमेश्वर के विरुद्ध ये पापी लोगों ने, भक्तिहीन लोगों ने, अधर्मी लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने, प्रभु पर जो विश्वास नहीं करने वाला लोगों ने करने वाला हर बात के लिए परमेश्वर आने वाला है। वो बादलों पर आएगा, वो राजा बनकर आएगा, वो राजा आदि राजा बनकर आएगा। कितने लोगों के अंदर ये विश्वास है? मेरे साथ है कि नहीं? आप लोग मेरे साथ है? हमारे विश्वास पक्का होना है प्रियो, हमारे विश्वास पक्का होना है। मैं हालेलुया, एक मेरे विश्वास, हमारे विश्वास बहुत ही क्या बोलता है, उसमें एक कीमत होना है ना, सामर्थ होना। ये देखो लोग कैसा था, पापी लोग था, समाज के लोग अच्छा नहीं था, भक्ति दिखावटी था उनका। भक्तिहीन लोगों ने उनके विरुद्ध बहुत कुछ बोला, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत कुछ बोला, लेकिन उनको मालूम था ये सभी को न्याय करेगा प्रभु, एक बार प्रभु आएगा। उन्होंने देखा नहीं है परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर के हालेलुया राजा बनकर आने का विषय को कुछ नहीं देखा, भविष्यवाणी किया। बस प्रॉफिट था, वो भविष्यवक्ता था, क्योंकि भविष्यवक्ता को परमेश्वर हमेशा इसके लिए बोल रहा है, वजन मालूम था, सच्चाई मालूम था, गहराई मालूम था, रेवलेशन उनके अंदर था। मेरे साथ है कि नहीं? हानो के आसपास के लोग अच्छा नहीं था,
हानोक के चारों ओर के लोग विश्वास के लिए अनुकूल नहीं था, खिलाफ था, लेकिन हानोक विश्वास के ढाल खड़ा लेकर खड़ा हो गया, शत्रु के सारे अग्निबाण को क्या कर दिया, बुझा दिया। मेरे साथ है, मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की। बेटे हम जब भी हाबेल के बारे में बोला, इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय की 6 पद में, जब भी 6वीं पद में जाएगा, उधर दूसरे एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि विश्वासी से कौन है, किसके बारे में बताया है, विश्वास ही से नूह ने उन नूह ने। बातों के नूह के समय के लोग अच्छा था क्या, आप बोलो, नहीं था, किसी को भी विश्वास नहीं था। प्रचार 100 से भी ज्यादा ईयर, 1-2 दिन नहीं, 100 से भी ज्यादा साल प्रचार करने के बाद विश्वास किया है क्या, नहीं। जहाज बनाया, विश्वास किया नहीं, उनके अंदर विश्वास नहीं था। लेकिन किसके अंदर विश्वास था मालूम है, नूह के अंदर विश्वास था। भक्तिहीन लोग था, पापी लोग था, अंगीकार नहीं करता था, लेकिन हाँ नूह के अंदर विश्वास था, विश्वास का ढाल। बहुत सारे लोग उसके टट्टा किया रहेगा, अपमान किया रहेगा, ये बुढ़ा को कुछ काम नहीं है करके बोला रहेगा, जहाज बना रहा है, बारिश नहीं है। वो लोग ने वो समय तक बारिश नहीं गिरा, पानी को देखा नहीं, जल प्रलय नहीं देखा है, क्या आनंद की बातों की प्रचार कर रहा है। लेकिन उनको मालूम था परमेश्वर है, जीवित खुदा के वचन सच है, उनके अंदर विश्वास का ढाल था। मेरे शत्रु कुछ भी आपके विरुद्ध बोलने दे, खिलाफ खड़ा होने दे, आपको विश्वास का ढाल लेकर उसकी अग्निबाण को क्या करना है, बुझाना है, बुझाना है। मेरे साथ है। अब एक एक व्यक्ति को पढ़ते जाएगा ना, विश्वासी से अब्राहम, विश्वासी से सारा, विश्वासी से इसहाक, विश्वासी से यूसुफ, ऐसा वीरों का गवाही बोलने के बाद एक वीर आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में, हालेलुया, आपको बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो उसके बारे में हम जो 32 से लेकर जरा पढ़िए बेटे, 32 से, 32 से। और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्तह का और दाऊद और शम्बेल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने बहुत सारे लोगों के द्वारा बारे में बोलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, एक व्यक्ति है दाऊद, आप सभी जानता है, आपको भी पसंद है दाऊद। ये विश्वास के विषय है, बहुत सारे लोगों को वर्णन करने के लिए है, लेकिन इधर पौलुस बोल रहा है अभी सबको बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सबको एक साथ बोलने के बाद बोल रहे इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किया, प्रतिज्ञा हुई वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद लिया, आग की ज्वाला को। मैं आपको बोल रहा हूं एक बातों को देखो, विश्वास से ये लोगों ने क्या क्या किया है। 1 सामुएल 17 अध्याय आपको फेमिलियर है, सब लोग हमेशा पढ़ता है, प्रचार सुनता है। दाऊद और गोलियत की कहानी है, बड़ा शूरवीर उसके सामने खड़ा है, ये नहीं 8.7 फीट हाई बड़ा एक योद्धा खड़ा है उसके सामने, उसका भी डाल बहुत बड़ा है, एक दूसरे के व्यक्ति उसका डाल लेकर आ रहे हैं, उसके सामने सारे इस्राएल की प्रजा और सेना पराजित होकर पीछे की ओर भाग रहा है। लेकिन देखो एक जवान लड़की, अब देखो एक जवान लड़का रणभूमि में आ रहा है, युद्ध भूमि में निकल रहा है, एक योद्धा के नाई दिख रहा है, लेकिन दिखने में बहुत छोटा है, बालक था, उनको देखने में इतना हर योद्धा नहीं, लेकिन उसके अंदर विश्वास का डाल लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं विश्वास के बारे में बोल रहा हूं, उसके पास कोई दूसरा हथियार नहीं, उसके पास तलवार नहीं, उसके पास भैल भाल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास आत्मिक हथियार है। दाऊद के पास जो हथियार क्या था वाले में, आत्मिक ईश्वर ने दिया हुआ स्पिरिचुअल वेपन था, विश्वास से विश्वास। दाऊद क्या बोल रहा है, 44 में पेलिस्ते ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। उसके आगे वो बोल रहे कि दाऊद को बोल रहे तू क्या एक कुत्ता के समान मेरे पास आ रहा है लाठी लेकर।
उसके पास कुछ भी हथियार नहीं था। फिलिस्तीन का जो योद्धा गोलियात दाऊद को देख लिया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक योद्धा कैसा आना चाहिए? सारे हथियारों को पहनकर आना चाहिए, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन इसको नहीं दिखाई दिया। दाऊद के अंदर अभिषेक है, आत्मिक हथियार है। सबसे बड़ी बात विश्वास का ढाल। इसके लिए विश्वास का प्रयोग आपको देख सकता है। दाऊद ने फिलिस्तीन से कहा, तू तो तलवार और भाल और संग लेकर हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हालेलुया। देखा, मेरे पास वो प्रभु है, मुझे विश्वास है। मेरे पास मेरा खुदा है। मैं शत्रु तेरी हालेलुया निंदा की अग्निबाण को, मेरे टट्टा करने का अग्निबाण को, मुझे निराश करने का अग्निबाण को, मेरे विश्वास को हराने का अग्निबाणों को पर मैं बिल्कुल हालेलुया हारेगा नहीं। उसको बुझाने का विश्वास की ढाल मुझ में है। देखा, उसके प्रख्यापन, उसके घोषणा देखो, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता है। शत्रु कितना भी विरुद्ध की बात आपको बोलो, आपको नाश करेगा कर कर, भस्म करेगा कर कर, पृथ्वी के हटा देगा कर कर। देखा, क्योंकि फिलिस्तीन ने दाऊद से क्या कहा, मैं तेरा मांस क्या करेगा, आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा करके बोल रहा है। इसका मतलब धरती पर तेरा निशानी मिठा लूंगा कर कर फिलिस्तीन योद्धा गोलियात दाऊद से बोल रहा है। लेकिन दाऊद बातों को, ये इस प्रकार का अग्निबाण शैतान हमारे सामने उपयोग करता है। निंदा, अपमान, हमारे विरुद्ध टट्टा, हमारे विश्वास के खिलाफ हमारे विरुद्ध बोलता है। अग्निबाणों को समझो। लेकिन इधर हमें विश्वास चाहिए, विश्वास की वजन चाहिए। कितने लोग मेरे साथ है? हालेलुया। ये विश्वास के बाद बोल दिया, इसके लिए तो दाऊद जीत गया। आपको मालूम है, दाऊद के जीतने का सबसे बड़ा बात यही था, उसके अंदर विश्वास था। मेरे साथ है कि नहीं? उसको मालूम था मुझे प्रभु जीत देगा, उसने बोल दिया, उसने ऑलरेडी बोल चुका। हालेलुया, उसकी शत्रु के सामने बोल देगा, यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर दे। उसको मालूम था, उसकी कमजोरी को वो नहीं देख रहा था, परंतु उसका सर्वशक्ति, उसके साथ जो परमेश्वर जो महान था, उस ईश्वर को उसने देख रहा था। बोलो यीशु मसीह। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ, हमारे पास क्या चाहिए? हमारे हाथ में, हमारे जीवन में क्या चाहिए? क्या चाहिए? विश्वास का ढाल चाहिए। बोलो, मुझे विश्वास का ढाल चाहिए। विश्वास का ढाल। अभी 17 पद में हम जाएंगे, इब्रानी के पुस्तक, उसमें ज्यादा ये विश्वास का प्रचार वगैरह हमेशा सुनता है, इसके लिए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। 17 पद में उद्धार का टोप है। बेटे वो 17 पद जरा पढ़िए, 6 का 17, एफएसयू। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। अभी इधर 2 बात है, उसमें से 5वीं है उद्धार का टोप। आपको मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक सैनिक के लिए। सिर पर रखता है ये टॉप, हेलमेट रखता है। एक सैनिक अपने सिर पर कुछ ऐसा टॉप रहते हैं कि केवल आंख दिखाई देगा, बाकी सब पैक है, पूर्ण रीति से वो पैक रहता है। ऐसा टॉप है, हेलमेट रहता है, केवल आंख दिखाई देगा, पूर्ण रीति से सिर को ढांप लेते हैं। ये उद्धार का टॉप इधर पौलुस समझा रहा है क्या है। एक्चुअली ये विश्वास का नीचे के विषय को समझा रहा है।
हम जब ये थिस्सलुनीके के पुस्तक 5:8 में पढ़ता है, वहां पौलुस उसको और भी थोड़ा सा समझाने को कोशिश करता है। जरा पढ़िए बेटे, डिस्प्ले में देख के भी पढ़ सकता है। पहला थिस्सलुनीके 5 का। हाँ, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान है। उधर उद्धार की आशा का टॉप पहन कर कर सावधान रहे। उद्धार का आशा, मैंने ऑलरेडी बोला, ये स्वर्गीय आशा है। हमें उद्धार मिला है ना। ये उद्धार हमको मिला है, इसका एक निश्चय, हमारा अश्योरेंस ऑफ आवर साल्वेशन, हमारे पूरे पूरे निश्चय होना चाहिए। और निश्चय होना जरूरी है कि मेरा उद्धार हो गया है, मुझे आनंद जीवन प्रभु दिया है। आपको मालूम है, हमेशा शैतान एक विश्वासी का दिमाग के अंदर, मन के अंदर अविश्वास, निराशा, ऐसा शोक की बातों को, अविश्वास की बातों को हमारे मन में, दिमाग में डाल देते हैं। तो हम कभी कभी संदेह हो जाता है, हमारे अंदर अब ऐसा डाउट आ जाता है कि शैतान बोल रहा है, नो, तुम उद्धार नहीं पाया है, तुमने अभी पाप किया, इसके लिए तुम्हारा उद्धार नष्ट हो गया है, तू तो स्वर्ग नहीं जाएगा, तुमने गलती किया। बहुत सारे ऐसा संदेह हमारे अंदर डाल देते हैं। मैंने अभी बोला था ना, स्टार्टिंग में एक स्त्री विश्वास में आने के बाद अच्छा गवाही वगैरह बोलती थी, लेकिन लोग आकर उसको बरमाने लेगा, उनको गलत बातों को बोलकर उनके यीशु मसीह पर रखा हुआ विश्वास से उनको हटा दिया, उसका दिमाग को खाया। बार बार उनको वो लोगों ने आकर उनको बहुत टॉर्चर किया, मानसिक दर्द दे दिया, उनके दिमाग पूर्ण रीति से भ्रष्ट कर दिया। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी चल रहा है, कर रहा है शैतान, झूठे उपदेश। कितने लोग उद्धार से हट गया है, विश्वास से झूठे अनुभव में चला गया, क्योंकि गलत उपदेश को वो सुनकर और झूठे अनुभव की ओर, जो सही उद्धार को छोड़कर। उस समय में क्या था मालूम है, जब भी पौलुस से लिखने के समय में ऐसा एक गलत उपदेश, झूठे उपदेश था, नोस्टिसिज्म, ज्ञानवाद। नोस्टिसिज्म ऐसा एक उपदेश था, ज्ञानवाद ऐसा एक उपदेश था कि ज्ञान के जरिए मोक्ष और उद्धार, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यीशु मसीह का जरूरत नहीं। कर्म कार्य से अभी आजकल के लोग इस प्रकार की सिद्धांतों को सिखाता है। बहुत सारे ऐसा झूठे उपदेश है कि तुम कैसा भी रहो, उद्धार की आशा का टोप हर आप और मैं पहनकर सावधानी से नहीं रहेगा तो हर शैतान हमारे हृदयों को, मन को, सोच विचारों को बरमा सकता है। गलत विचार, हालेलुया, दुष्ट आशा, गलत चिंता, विचारों को डालकर हालेलुया स्वर्गीय आशा से, विश्वास की जिंदगी से आपको हटा सकेगा। इसके लिए बोल रहा है, उद्धार की आशा के टोप पहनकर आप और मैं एक विश्वास की योद्धा बनकर ये रणभूमि में खड़ा होना है। बोलो यीशु मसीह की। इस रात्रि में मैं उस विषय में भी ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता। अभी जो को छठवीं एक बात अभी हमारे लिए ऑफेंसिव वेपन को बोल दिया, अभी हर डिफेंसिव वेपन्स को बोल दिया, अभी ऑफेंसिव वेपन को हम अभी हमारे हाथ में शत्रु को मारने के लिए,
बाकी सब हमारे सुरक्षा के लिए था। सत्य, हर धार्मिकता का, मेल का, सुसमाचार का, ये सारे विषयों को हमने अभी पढ़ा है। विश्वास का, अभी देखो उद्धार का विषय को पढ़ा। ये सब कुछ क्या था? हमारे विश्वास को हमको डिफेंड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए, वो शैतान के हाथों से बचने के लिए हम पहना हुआ वस्तु था। लेकिन हमारे हाथ में और दो बात दिया है, दो तलवार दी, दो हथियार दिया है कि उसका सामना करो, उसे मारो, लड़े, उसको खत्म करने का, हमारे शत्रु को मारने का, हमारे शत्रु को पराजित करने के लिए दिया हुआ। शत्रु का बाण को, शत्रु के हथियारों को, शत्रु की हालेलुया शक्ति को बुझाने का हो, डिफेंड करने का हो, हालेलुया, वो हमारे शरीर में, आत्मिक जीवन में असर नहीं होने के लिए 5 प्रकार के हथियारों को हमने पहनकर कड़ा है। लेकिन हम शैतान को मारने के लिए, उनको हमसे हटाने के लिए, उनको पराजित करने के लिए हमारे हाथ में प्रभु ने दिया हुआ 2 हालेलुया ऐसा एक हथियार है। एक तलवार है, तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये बातों को ऑलरेडी आपको हालेलुया सिखाया है। हालेलुया, मैंने वो ऑलरेडी इसके प्रारंभ के क्लास में आपको सोड, प्रभु की वचन तलवार, यीशु ने ये तलवार इस्तेमाल किया शैतान के सामना। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की वचन की प्रयोग किया। वचन सामर्थ्यशाली है। वचन हालेलुया, इब्रानियों के पुस्तक जब भी पढ़ने से 4:12 में परमेश्वर के वचन जीवित है, प्रबल है, एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। वो जीव आत्मा को हालेलुया अंदर, आत्मा और शरीर प्राण के अंदर कार्य करता है। हमारे मन भावनाओं को, विचारों को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ऐसा शक्तिशाली है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उसमें छिपी नहीं है कर समझा रहा है। तो इसके प्रयोग करना है आपको, सच्चे वचन के प्रयोग आपको शैतान के सामना करना है। हर समय में वचन प्रचार करे, हर समय में वचन अटर करना, मुंह से वचन को बोलना है। ऐसा 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 लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला वैसा लिखा है। देखा, शैतान आपके सामने आने के टाइम में आप वचन, जो आत्मा का वचन, जो तलवार है, वो वचन लेकर उनके सामना करना है। हालेलुया। तीसरा बात है हालेलुया प्रार्थना। हर समय में, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, विनती, हालेलुया, देखा, लगातार करते रहना है। फर्स्ट वन तलवार, दूसरा प्रार्थना। एक योद्धा के जीवन में विक्ट्री, एक अच्छा वॉरियर होना है। यू हाउ टू बी एक प्रेयर वॉरियर। अब बोला ना, प्रार्थना वीर, प्रार्थना योद्धा, एक प्रेयर वॉरियर होना है। ये तलवार लेकर खड़ा है, लेकिन आपके अंदर प्रेयर होना है। मैं बोल रहा हूं, प्रेयर वॉरियर को कभी भी शैतान पराजित नहीं करेगा। प्रार्थना मनुष्य को कभी भी शैतान हरा नहीं सकेगा। आपके अंदर प्रार्थना जीवन हो जाए। प्रार्थना, यीशु ने इसके लिए बोला निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, कंटिन्यू, सदा सर्वदा प्रार्थना करते रहे। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। इस हालेलुया शब्दरार बनगड़ेगा। कितने लोग तैयार है हाले घुटने में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना से हालेलुया ना हटने वाला कोई बात नहीं। प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना मनुष्य, प्रार्थना हाले स्त्री,
विजय में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, विक्टोरी रहेगा उनके अंदर। हालेलुया, एक प्रेयर वॉरियर हो जाए, एक योद्धा बन जाए, प्रार्थना मनुष्य बन जाए। आइए अपने आंखों को जरा बंद करे। प्रभु जी, मुझे एक योद्धा बनना है, आत्मिक योद्धा बनना है। मेरे जीवन के सफर में आने वाला शैतान की हर युक्ति योजना को, उसके शक्ति को, उसकी अग्नि बाणों को हाल बुझाने का, सामना करने का। हालेलुया, रिकाराबा शंदररबा। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। आज हम प्रार्थना में जाने जा रहा है। प्रभु मुझे सहायता करे। उड़ारगबा शंदरा रबने गडगदना अर्थल कड़गम भौशब्दी रगदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मुझे हाले सहायता करे। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, सत्य से हाले कमर कस कर, हाले रिकाराबाश। कितने लोग हाले जीवन में सत्य होना है, मेरे कमर हाले सत्य से मैं कसकर हालेलुया शैतान के सामना कर कर जीवन की हालेलुया ये सफर में हाल झूठ नहीं, झूठ के लिए मेरे जीवन में, जबान में, जीवन में कोई स्थान नहीं है। झूठ का पिता शैतान का सामना सत्य से मैं करूंगा। धार्मिकता, हाल धार्मिकता के जिलम हमेशा में पहनते हुए रिकाराबा शंदरा अधार्मिकता करने वाला शैतान के सामना मैं करते हुए आगे बढ़ूंगा। कर कर हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे पांव में ऐसा जूते रहेंगे मेल के सुसमाचार की तैयारी का। कितने लोग सारे प्रार्थना करेगा, मुझे निकट लाए वाला प्रभु अपने मेल के सुसमाचार से, प्यार से, ये सुसमाचार मैंने सुना, मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार सुना, इसके लिए पिता के निकट आया। मुझे भी हालेलुया रिकारावा शंदरा ये मेल के सुसमाचार मेरे पांव को जूता जैसा पहनकर हालेलुया मुझे भी और को भी प्रभु में लाना है। रिकारावा शंदरा। कितने लोग विश्वास की डाल हाल लेके खड़ा हो जाएगा? ये शैतान की हाल दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाने का हालेलुया विश्वास की हालेलुया डाल को में पहनते हुए रिकारावा शंदरा उद्धार के टोप में रखते हुए मेरे दिमाग के अंदर शैतान को खेलने का अधिकार नहीं दूंगा। झूठे उपदेश को मेरे मन में कोई अधिकार नहीं, बरमाने के लिए किसी को भी मेरे दिमाग को मैं नहीं दूंगा। मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे हालेलुया सोच में, विचार में, कल्पना भावना में मेरा उद्धार की आशा रखूंगा। उसके लिए उद्धार के ठोप बनकर रक्षा करते हुए आगे बढ़ूंगा। मेरे हाथ में प्रभु ने शैतान को मारने के लिए आत्मा का तलवार दिया है, वो प्रभु का वचन है। प्रार्थना दिया है, वो एक वीर बनकर, प्रार्थना योद्धा बनकर मैं आत्मिकता में आगे बढ़ूंगा। कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। रोज शिबाना सभी को आशीष करे राजा, कि अनुग्रह से भर दे। एक ऐसा योद्धा, हाल ऐसा शूरवीर, ऐसा एक सैनिक बनाइए राजा। हालेलुया, हम सभी प्रभु आपका योद्धा बनकर रणभूमि में, युद्ध भूमि में जीत कर आपके सामने स्थिर खड़ा होने के लिए हमें मदद करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु का नाम। प्रभु आपको सभी को इस वचन से